हेलो बेटा। चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर्ड लेंस का जो भी सिल्वर्ड वाला पार्ट डील किया था, जिसमें हमने अपने वाले फॉर्मूले बनाए थे, याद है? तो उसी में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं ताकि कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम थी वो सेट आउट हो जाए कि साइन कन्वेंशन कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं उस पर कंसीडर कर लेता हूं, तुम देख लेना। और आसान सा, बहुत टफ नहीं लेना है, ताकि आप उसमें समझ जाओ कि भाई किस तरह से उसको डील करना है। सपोज मान लो मैंने ये मान लिया, और अगर तुम चाहो तो सबके कर्वेचर सेम मान लो, या चेंज करने तो चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, बट मेरा मेन कंसर्न है कि साइन कन्वेंशन बताना। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने 10 मान लिया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने 20 मान लिया, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने 10 मान लिया। डिपेंड्स, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके चलो, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू इज इक्वल टू 2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू इज इक्वल टू लाइक 4/3 है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने 3/2 है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मान लिया। और रे इस तरह से आ रही है, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो बताओ इसकी फोकल लेंथ लिखनी है, इधर का मीडियम कितना है 2। कोई भी चीज दी हो हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बात क्लियर है। चलो अब देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला बाहर वाला है तो 2 डिवाइडेड बाई एफ, मैंने मान ली फोकल लेंथ इस ज्योमेट्री की कितनी है, एफ है। यहां से यहां जाएंगे तो डबल 2 टाइम्स 4/3 माइनस 2, अंडरस्टैंड हुआ, डिवाइडेड बाई कर्वेचर, ये पॉजिटिव है तो प्लस का 10। ओके, प्लस 2 टाइम्स यहां से यहां गए तो 3/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई ये कैसा, नेगेटिव का, -20, अंडरस्टैंड हुआ बेटा, प्लस। अब यहां पहुंच जाते हैं तो हम 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, अब यहां से बाहर तो नहीं जा सकते, तो जब यहां पहुंच जाओ तो डबल करके यही वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, यानी कि 3/2, और डिवाइडेड बाई ये रखना है इसका साइन, ये 10 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। साइन मैंने तुमसे बताया था कि अगर कोई भी चीज रियल है तो उसको पॉजिटिव रखा जाएगा, और वर्चुअल है तो उसको नेगेटिव रखा जाएगा। ये बात अंडरस्टैंड हो रही। यहां पे जो साइन आता है वो बेसिकली इसके फोकस की वजह से आता है, पक्का? तो इसका फोकस कैसा होगा जरा बताओ। इसका फोकस रियल फोकस होता है। रियल फोकस का मतलब मैंने तुम्हें कैसे बताया था कि अगर यहां पे कोई ऐसा कॉनकेव मिरर है और अगर ऐसे रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां पे कट करेगी, ये होगा फोकस। तो ये रियल में रे यहां पे कट कर रही है, इसलिए ये कैसा फोकस होगा, रियल। तो इसकी ये डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ। हम अपने पुराने वाले साइन कन्वेंशन से देखते तो ये माइनस होता था, लेकिन हमने यहां कहा है कि अगर रियल है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव, तो यहां पर ये क्या रखेंगे, +10। अब तुम ये कहना फोकस नहीं, एक्चुअली ये फोकस ही लिखा है, लेकिन ये 2 ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे 10/2 लिखा होता है, 2 ऊपर आ गया। अंडरस्टैंड हुआ? ये फॉर्मूला प्रूव करते वक्त पूरा एक्सप्लेन किया था, तो कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। ओके, फटाफट सॉल्व करते हैं। 2/f इज इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, जल्दी देखो, तो ये 2 और यहाँ बचेगा तुम्हारा 4 - 6 और डिवाइडेड बाई 3/10। अंडरस्टैंड करते चलना जल्दी जल्दी, है ना। यहाँ 6 एलसीएम ले लो, 2 बाहर आएगा, यहाँ 6 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 9 - 8, अंडरस्टैंड करना, डिवाइडेड बाई -20, प्लस ये 2 कट गया तो 3/10। सबको अंडरस्टैंड हो रहा है? अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2/f इज इक्वल टू, देखो यहाँ बचा 2 माइनस का, है ना, 2 माइनस का, तो ये 4 हो गया और नीचे आ गया ये, तो ये हो गया -2, यहाँ से बचा और 2 बाहर है, तो कितना हो गया 4/30। बेटा 2 यहाँ बचा, 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 और 30 ये नीचे आ गया, पक्का? देखो यहां से यहां कैंसिल हुआ तो 3 बचा, देखो ये 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहां कितना बचा 1 और ये नीचे आ गया, तो देखो ये 1 बचा प्लस का और ये माइनस का, तो -1/3 यानी कि 60, क्योंकि 3 × 2 6 हो जाएगा। ओके, प्लस 3/10। अब नीचे एलसीएम ले लो, कितना 60, तो यहां बचा माइनस ये 2 यानी -8 -1 और प्लस यहाँ 6 और ये 6 3 कितना हो गया 18 प्लस का। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज इक्वल टू 2/f। अब जरा देखो जल्दी से समझना, तो 2/f इज इक्वल टू, ये सॉल्व करो, देखो ये इससे गया तो 10 बचा और एक ये और गया तो कितना बचा यार, 9 बचा कि नहीं बचा, तो प्लस का 9, तो 9/60। ओके, तो ये कितना हो गया, ये बचा तुम्हारा 3 और ये बचा 20, तो ये इधर आ गया, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 40/3 सेंटीमीटर। फोकस आ कैसा रहा है, पॉजिटिव। फोकस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा बताओ, पॉजिटिव है तो ये फोकस रियल होगा,
क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं अगर पॉजिटिव है तो फोकस रियल होगा, और अगर फोकस पॉजिटिव आ रहा है तो ये पूरी की पूरी जो असेंबली है या पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि बिहेव तो करेगा मिरर की तरह। अब इसका फोकस पॉजिटिव है तो ये कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव, यानी कि इसकी जगह मैं ऐसा बना सकता हूं, ये इक्विवेलेंट। तो ये इसकी जगह ये रिप्लेस हो गया और इसका फोकस कितना हो जाएगा 40/3। अब इसमें जो डीलिंग करनी है वो आप कर सकते हो। आपको बोला जाए कि भाई हम ऐसी जगह पे एक ऑब्जेक्ट रख दें, आपसे ये कहा जाए कि बताओ एक यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और ये डिस्टेंस x है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करें, तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या, तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 80/3। ऑब्जेक्ट और अगर इमेज एक ही जगह बन रही, मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस लिए थे, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैंने एक बार रिपीट कर दिया ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको कोई दिक्कत ना हो ये सब समझने में, ठीक है, दैट्स वाई ये रिपीट किया, और कोई इसका बड़ा लॉजिक नहीं है ना, सबको समझ आ गया। चलो एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा और समझ आ जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक बार आपको बोलो तो एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, रुको, अच्छा चलो 1 मिनट रुक जाओ, एक बेहतरीन क्वेश्चन बंद करते हैं, क्योंकि ये सब एक बार तुमसे हो जाए, सब तुम्हें आ जाए, ये कंफर्टेबल हो जाओ साइन लगाने में, ठीक। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, अभी हम सॉल्व करेंगे। ये कर्वेचर R, ये कर्वेचर R, यहां सिल्वर्ड, अंडरस्टैंड करना तभी मजा आएगी, ओके। हाँ, इधर का मीडियम मान लिया 2 म्यू और इसके अंदर का मीडियम मान लिया म्यू, चलेगा। और आपसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ इमेज, इस ऑब्जेक्ट की कहीं इमेज बन रही होगी, उसकी हाइट निकालनी है। देखो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, ऐसे फ्रेम किए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। मैं इसका सॉल्यूशंस कर देता हूं, तुम इसको एक बार पहले सोचना, है ना, फिर भी मैं इसमें बता देता हूं किस तरीके। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आपको केवल एक ही काम करना है, पहले फोकल लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ, सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। हम फोकल लेंथ निकालते हैं, देखो कैसे, बार कितना है 2 म्यू, तो हम क्या करेंगे 2 म्यू डिवाइडेड बाई एफ। मैंने मान लिया कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है एफ है, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू यहां से यहां गए 2 टाइम्स म्यू माइनस 2 म्यू, अंडरस्टैंड करना, दिस माइनस दिस, है ना, और डिवाइडेड बाई आर प्लस 2 टाइम्स म्यू डिवाइडेड बाई, ये कैसा है अंडरस्टैंड करो, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस रियल, रियल होता है तो हम क्या उसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, प्लस आर। आप जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगी आपको। देखो इसका मतलब यहां क्या बचा माइनस म्यू, ये मल्टीप्लाई हुआ तो -2 म्यू बाई आर प्लस 2 म्यू बाई आर। मैंने ऐसा फ्रेम ही किया था कि इस तरह से आए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुमने नहीं किए। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स दिस इज 0, इसका मतलब 2 म्यू बाई एफ इज इक्वल टू 0, तो ये करेस्पॉन्ड करेगा एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी को। ये बात समझ में आई। अब जरा देख फोकस क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फोकस किसका होता है, जिस ये फोकस क्या आ रहा है इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी किसकी हो सकती है, प्लेन मिरर की, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब देखो क्वेश्चन हो गया, ये सब तो मैंने तुम्हें डराने के लिए दे दिया था, ये 30 और कुछ इसका मतलब ही नहीं। सोच ये पूरी की पूरी असेंबली बिहेव लाइक अ प्लेन मिरर, कैसे बिहेव कर रही है प्लेन मिरर की तरह। तो जरा तुम सोचो इससे कितनी दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 30 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी, इससे 30 सेंटीमीटर पीछे, वर्चुअल बनती है ना, ये समझ आया कि नहीं, और ये यहां पे बनी जाएगी। तो इमेज कहां बनी 30 सेंटीमीटर पे। इसकी हाइट कितनी थी 2 सेंटीमीटर, कितनी हाइट का बनेगा, हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं। तुमसे और आगे पूछा जाए तो फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन 1, सिंपल लॉजिक है। तो ये एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन कितना कम है सारी चीजें निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और देखो समझते रहना इन सब चीजों को, है ना। आज के लेक्चर्स में बहुत ज्यादा कुछ बताने को बचा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देते हैं। 1-2 चीजें और हैं वो और बता देता हूं ताकि आप थोड़ा समझ जाओ। एक देख लो, मैं वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम्हें इसमें भी कंफ्यूजन ना हो। देखो
वेलोसिटी का इन जनरल डील करने बोलो तो सब चीजें एक ही में ले लेते हैं, चलो मजा आएगी, ठीक है। बाकी जहां जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लगा ही लेंगे, लेकिन बस अगर चाहे तो इसमें जनरलाइज डीलिंग कर सकते हैं। देखो आपको मैं बोलूं अगर यहां पे एक इस तरह का एक लेंस है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, और आपसे बोला जाए यह एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इधर भी जा रहा है, लेट्स से V1, वो इधर भी जा रहा है, लेट्स से V2, ठीक है, इसकी इमेज बन रही होगी कहीं यहां पे, ठीक है। उसके पास बताओ इधर की तरफ भी एक वेलोसिटी होगी, जब इसको इधर लाओगे तो ये दूर जाएगा, वो वेलोसिटी मैंने मान ली V3 है, और एक नीचे की तरफ होगी, उसको मान लिया मैंने V4 है, चलेगा। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं U, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं V। देखो ये अपने अपने तरीके हैं, तुम चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, है ना, हमारे पास और भी तरीके हैं, बट मैं चाहता हूं इससे डील कर लो, समझ आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V बाई U। ये पॉजिटिव था, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बोली थी, ये बात सबको समझ में आ रही। थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि हाइट ऑफ इमेज इंटू U इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू V, ये समझ आया? क्या दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं? ले सकते हैं ना, इसमें क्या है, ई बेस पे ले लेते हैं। तो जरा इसका लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर का लॉग लोगे तो ये आ जाएगा log ऑफ ई बेस पे HI प्लस log ऑफ ई बेस पे U, ओके। दिस इज इक्वल टू log ऑफ H0 प्लस log ऑफ V। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आनी चाहिए। 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो लॉग लेने में वो प्लस हो जाता है, पक्का। क्या इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है? ये मैं जनरलाइज फॉर्मूला बता रहा हूं, हो सकता है ऐसा बुक में आपको देखने को ना मिले तो कंफ्यूजन नहीं रहती। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या करें, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आई? तो अगर डिफरेंशिएशन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन, याद कर लेना कहीं पे भी, log ऑफ e बेस पे अगर x लिखा है और अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जो ये नंबर लिखा होता है ये 1/x आ जाता है, और फिर अंदर करते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो dx/dt, ये डिफरेंशिएशन होता है इस नंबर का। तो तुम प्लीज याद रखना, अगर यहाँ t लिखा होता तो केवल 1/t आ जाता। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब हमने किया है। तो जरा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/hi इंटू dh/dt, ओके, प्लस 1/u, ये देखो u है, कंफ्यूज मत हो ना, वो v है, तो 1/u इंटू du/dt इज इक्वल टू 1/h0 इंटू dh0/dt प्लस 1/v इंटू dv/dt। अब अगर तुम ढंग से देखो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि भाई h0 क्या रखना है, ये पार्टिकल कहीं ऊपर होगा किसी एक जनरल टाइम पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑटोमेटिकली होगा। ये कहीं पे टी टाइम बाद देखोगे तो यहां होगा, ये टी टाइम बाद देखोगे तो यहां होगा। तो ये सब डिस्टेंसेस आपको दी जाएंगी। मैंने एक जनरल डीलिंग करी है, मैं तुम्हें अब दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, बट तुम ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जरा ये नंबर क्या लिखा है, जरा देखो ढंग से, ये नंबर है क्या? ये नंबर लिखा हुआ है DHI, सॉरी ये I था तो वो नीचे आ रहा होगा, यानी ये क्या है, ये डिस्टेंस बढ़ रही है। देखो हाइट अगर यहां होगा तो यही डिस्टेंस तो बेसिकली HI होगी कि नहीं होगी। अगर ये पार्टिकल यहां ऊपर होगा तो यही डिस्टेंस उसकी H0 होगी कि नहीं होगी। डिपेंड्स कि क्या है, कौन सी वैल्यू 0 है, वो सब बात की बात है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। तो 1/hi और ये क्या लिखोगे, V4 प्लस 1/u और du/dt, इसका रेट ऑफ चेंज वो यहां के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, -u, क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो रही है। ओके, दिस इज इक्वल टू 1/h0 और ये क्या है, इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसको क्या लिखोगे, V2 पॉजिटिव में, प्लस 1/v, इसको क्या लिखोगे, ये डिस्टेंस भी बढ़ रही है, दिस इज V3। ये जनरलाइज रिजल्ट है, जहां जो डेटा यूज किया जाना हो कर लो, आंसर इसे निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, और भी क्वेश्चंस देखो, ये एक वन ऑफ द तरीका कि जब हम वेलोसिटी निकालनी हो तो ये किसके बीच में रिलेशन है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी, और बल्कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में ये वेलोसिटी का रिलेशन है। ओके, कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, कई बार सिंपल क्वेश्चन दिए जाए तो ऐसे मत डील करना, कई बार इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया केवल कि हाँ ऐसा हो सकता है,
कि आपको सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर दी जाए, लॉग लेके ये सब करना। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर यहाँ पे एक लेंस ऐसे दिया जाए, ये बहुत आसान होगा। अगर बोला जाए इसकी फोकल लेंथ f है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो केवल ऐसे जा रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, ये डिस्टेंस कितनी है u, इसकी इमेज यहाँ है बन रही, ये डिस्टेंस क्या v, ये इधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये सारी डिस्टेंसेस को यहाँ से मेजर की जा रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू लेंस है, ये सब डिस्टेंसेस किसके रिस्पेक्ट में, लेंस के रिस्पेक्ट में, याद रखना वो v। तो इसमें क्या फॉर्मूला लिखते हो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही तो लिखते हैं। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 1/v² इंटू dv/dt विद नेगेटिव साइन। समझ आया कि नहीं है, माइनस ये क्या लिखोगे 1/u² और बाहर एक माइनस आ जाएगा जो कि ऊपर वाला आएगा, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, du/dt और दिस नंबर इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये उधर जाएगा, नेगेटिव है तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। मैं कर देता हूँ, ये माइनस माइनस हटाओ, यहाँ पे क्या कर दो प्लस, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हो, इसको उधर भेज दो या इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बात एक ही है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग, हमें क्या निकालना था, ये नंबर, तो इसको उधर ले जाओ, तो 1/v² इंटू dv/dt और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/u² इंटू du/dt। अब जरा ढंग से देखो, dv/dt इज इक्वल टू v²/u² इंटू du/dt। अब यार इसमें कुछ है नहीं, ये बात वही है जो हमने पहले किया है। इसको तुम्हें लिखने का तरीका अगर बोला जाए तो इसको कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, समझ आया, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। ये तरीका हो गया लिखने का, वेक्टर लगा दो, हो गया। अब लेंस इधर आ रहा है, वो उधर जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक होमवर्क लिख लो, करना। देखो अगर मैं ये ऐसे कंसीडर करूं, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, वो इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और इसकी स्पीड भी सेंटीमीटर में ले लो ताकि ज़्यादा नाटक ना करना पड़े, है ना। और ये लेंस भी जो है वो इधर की तरफ जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। तो इसकी इमेज कहीं बन रही होगी, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, ये निकालनी और विद रिस्पेक्ट टू लेंस से निकालनी है, तो ये कैलकुलेट करके आप बताना, ठीक है ना। ये एक आपके लिए होमवर्क हो गया। और देखो आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे चाहो वैसे करो यार। वेलोसिटी के बहुत सारे केसेस हमने ऑलरेडी डील कर रखे हैं, तो हमें कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो और भी कई बार चीजें कैसी आती हैं, उनको भी समझ लो। कई बार लोग क्या करते हैं, इनको ऐसे डील करते हैं, जरा देखो, वो ऐसे भी बोलते हैं, जैसे एक आपको लेंस बना दिया, देखो ये मैं कर चुका हूं एक सरफेस के टर्म में, बट फिर भी मैं इसमें तुम्हें कर देता हूं। मान लो ये बना दिया, ये मिरर है, तो ये बहुत आसान है यार, इसमें कुछ है नहीं। और मैंने बोला ये, इसकी फोकल लेंथ मैंने दे दी सपोज मान लो 20 सेंटीमीटर, चलेगा। इसका कर्वेचर दे दिया r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने दे दी तुम्हें 10 सेंटीमीटर, ये क्या फ़र्क पड़ता है यार, है ना, दोनों के पोल की दे दी। और आपसे बोला कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि इससे x डिस्टेंस पे है ना। आपको बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर कोइंसाइड। क्या निकालना है, x की वैल्यू बतानी है ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या करें, कोइंसाइड करें। हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बोलो पक्का, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। ये हम कर चुके हैं यार कर्व सरफेस में, प्लीज टेंशन मत लेना, है ना। तुम सोचो इमेज वहीं बननी, ऐसे एक रे ले जाओ, सोच ये रे ऐसे जाए, कुछ इस तरीके से चले, कुछ इस तरीके से चले कि अगर इसको डॉटेड आगे बढ़ाया जाए, प्लीज अंडरस्टैंड करना, इसको डॉटेड आगे बढ़ाया जाए तो ये सेंटर हो इसका। सोच अगर ये सेंटर हुआ तो ये 90 होगा, तो जैसे आई है वैसे ही वापस जाके वहीं पे इमेज बना देगी। और अगर ये सेंटर है तो वो है कितना, 20। तो सोच इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, इमेज इस वाले ऑब्जेक्ट की, जो कि यहां से कितनी है 20 और ये कितना 10,
30, फोकल लेंथ कितनी 20, आंसर आ गया, खत्म। क्या लिखोगे 1/f यानी 20, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है। दिस इज इक्वल टू 1/v, v कहाँ बन रहा है 30 पे, तो 1/30 माइनस 1/-x। मैंने यहां पे x का साइन रख दिया है, तो अब x पॉजिटिव ही आएगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यहाँ साइन मैंने लगा दिया है तो प्लीज अंडरस्टैंड करना है ना, x की पॉजिटिव वैल्यू आई तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको यहाँ प्लस कर दिया, इसको इस साइड ले आओ, तो 1/20 माइनस 1/30 विच इज इक्वल टू 1/x। यहाँ 60 एलसीएम ले लिया, यहाँ कितना बचा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/x। तो ये कितना हो गया जरा बोलो, ये हो गया 1/60 इज इक्वल टू 1/x। तो यहां से x कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। ये एक आंसर है। अब यार इसमें कुछ गड़बड़ मत करना, ये वन ऑफ द आंसर, ठीक। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, सोच के देख, अगर एक रे ऐसे आती और वो यहां पे इंसिडेंट हो जाती, तो जितना एंगल ये बनाते हुए आई है उतना एंगल बनाते हुए ये इधर से आती, तो वो फाइनली यहाँ पे जाती। ये हम कर चुके हैं यार, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, इनमें कुछ है नहीं। इसको लोग बड़े बड़े फालतू के नाटक करते रहते हैं, लाइक लेंस मिरर कम्बिनेशन, कुछ कम्बिनेशन नहीं यार, हमने कितना कर लिखा है, क्या उसमें फ़र्क पड़ता है। अब देख ये कितना हो गया 10, ठीक है ना। तो अगर सोच यहाँ से आ रहे तो यहीं पे इसके लिए तो यही इमेज होगी ना, तो कितना हो गया 10 पे। तो जरा तुम जरा देखो इस वाले के लिए, देखो 1/20 पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/-x, खत्म बवाल। तो 1/20 और इज इक्वल टू 1/10 और प्लस 1/x, इसको इधर ले आओ, तो 1/20 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू 1/x। 20 एलसीएम ले लो, इससे ज़्यादा आसान दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है ना। तो 20 एलसीएम लिया तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस ये क्या बचा, ये बन गया, ये कितना बचा जल्दी बोलो जल्दी बोलो, दिस इज इक्वल टू 2 है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1/x। तो यहां से क्या आ रहा है ढंग से बताओ जरा, ये आया हमारा माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/x। तो यहां से x क्या आ गया -20। अब देख यहां से हमने डील तो किया ये चीज कि ऐसे हो सकता है, लेकिन क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, नहीं है। देख माइनस आ रहा है, तुम ऑलरेडी एक माइनस यहां ले चुके हो, तो इस माइनस का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ अगर ये लेंस, ये जो चीज आ रही है माइनस में यहाँ पे, क्योंकि तुमने माइनस कंसीडर कर लिया, तो अगर वो इधर बन रहा होता तो प्लस आता ना, इसका मतलब वो इधर कहीं रखा है ना। मेरी बात समझ में आ रही, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता है। ढंग से समझ लेना, ये आंसर पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बनेगी। ओके बेटा प्लीज अंडरस्टैंड करो। और अगर तुम्हें ये ऐसे ना समझ आ रहा हो, नेगेटिव आने पे मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर तुम्हें ऐसे ना समझ आ रहा हो तो तुम एक काम कर सकते हो, और मैं तुम्हें अगर थोड़ा सा एक चीज समझाऊं। देख एक बात सोच, ये 20 सेंटीमीटर का था, जब तुमने इसको 30 लिया था तो x की वैल्यू 60 आई थी ये। अब जब तुम इसको कह रहे हो कि तुमने जब यहां पे 10 ले लिया, यानी कि इससे छोटा कोई भी 20 से छोटा नंबर आएगा, समझ रहे हो मेरी बात, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी कभी नहीं बन सकती। यानी कि यहाँ पे 1/10 आए, 1/5 आए, तो कभी ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि ये 10 डिस्टेंस दिया। अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा देता तो पॉसिबल हो सकता था, बट ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे माइनस कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ से जो, क्योंकि ये इधर रखा था मैंने, अब इस पे x नेगेटिव आ रहा है, तो तुम इधर थोड़ी ना रख सकते हो ऑब्जेक्ट को। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो प्लीज ये ध्यान रखना। ओके तो आंसर केवल एक ही होगा इसमें, वो कितना है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ओके कोई कंफ्यूजन मत रखना, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर लाए, ये नेगेटिव आ गया, 20 एलसीएम लिया, यहाँ 1 बचा या -2 बचा। अगर हाँ मैं ये डिस्टेंस इंक्रीज कर दूं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब 2 आंसर हो सकते हैं। करके देखें एक क्वेश्चन, क्या चलो देख लेते हैं उसमें क्या। तुम्हें चलो देखो, रुको मैं एक और तुम्हें करके दिखा देता हूं। यही वाला केस ले लेते हैं, तुम्हें ज्यादा समझ आ जाएगा, है ना, तो तुम ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके मान लो मैंने बोला ये लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ याद है मैंने कितनी ली है 20। ओके यहां पे मैंने मिरर माना है, इसका आर कितना लिया है 20। ओके ये देखो, अब मैं इसके और इसके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं, सपोज 40 कर देता हूं। अब समझते हैं ना, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है,
ये डिस्टेंस x है और आपको बताना है, ठीक। पहला केस जरा समझना, ये यहां आया और ये ऐसे चला जाए, दिस वन, ये सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 20। बताओ 1/20, बेटा समझना, 1/20 इज इक्वल टू 1/40 प्लस 20 यानी 60 प्लस का माइनस माइनस ऑफ माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ओके। इसको इधर ले आओ, तो ये हुआ 1/20 माइनस 1/60, दिस इज इक्वल टू 1/x। यहाँ कैल्शियम ले लेना है 60, तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस 1, ये 1/x। अंडरस्टैंड हो रहा कि नहीं हो रहा है? यानी अब कितना बचा 2/60 विच इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से x कितना आ गया 30। देख लो पहले, ओके। और देखो जरा, अगर ऐसा ना होता, अगर ये रे ऐसे आती और वो यहाँ पे पहुँचती और फिर वो यहाँ पे आती और फिर वो ऐसे जाती, ओके, समझ आ रहा है ना? आप चलो करके देखते हैं। यहाँ अगर आ रहा है तो इमेज कहाँ पे 40 पे, तो 1/20 दिस द फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/-x। अंडरस्टैंड हुआ बेटा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ओके। ये दूसरे केस के लिए कर रहा हूँ, तो 1/20 ये उधर आएगा तो माइनस 1/40, ओके, दिस इज 1/x। यहाँ कैल्शियम ले लेना है 40, तो ये कितना बचा 2, देखो ना, माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/x। तो ये कितना बचा 1/40, दिस इज इक्वल टू 1/x। तो x कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। आराम से समझ लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो अब देखो इसमें दो आंसर हैं, इसमें एक आंसर ये और एक आंसर ये, समझ आया? उसमें नहीं था, प्लीज अंडरस्टैंड हो गया होगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें किसी को होनी नहीं चाहिए, कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें याद ऐसे रखना है, ओके। और देखो कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब मुझे इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं लगती है, बट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम भाई क्या इसमें मान रहे हो, कैसे इसको डील कर रहे हो। देखो इसमें थोड़ा साइन चेंज कर दो, अगर तुम इसको ऐसे कर दो, ये मिरर बना लो, ये लेंस बना लो, ये क्या फर्क पड़ता है यार। चलो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, कितनी 40 मान लें, चलो 40 सेंटीमीटर। अभी क्या है f कितना, कैलकुलेशन आसान होगा इसलिए मान ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर, ओके। इसका कर्वेचर 20 मान लें, चलेगा, चलो ना 10 मान लेते हैं, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस x है, इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करने हैं, वैल्यू पता नहीं। पहला इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड करने, देखिए इसका फोकस कितना है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 10। सोचिए यहां से जाए और इस पे 90 डिग्री आए तो कैसे जाएगा, ये 90, तो ये 90 तभी हो सकता है ना जब इसका सेंटर, ये सेंटर हो, इसका सेंटर से पास कर रही होगी तभी तो होगा। तो ये कितना हो गया 10, तो ये कितना बचा, आराम से समझो, ये कितना हुआ 30। अरे यार अगर इस पे 90 आएगा तभी तो ये ऐसे वापस आएगी, नहीं तो हो ही नहीं सकता कभी पॉसिबल। सोच के देख लो तुम, तभी रिट्रेस करेगा और कोई दिक्कत ही नहीं। तो बताओ कैसे करोगे, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/40, ये कितना 30 माइनस 1/-x, माइनस माइनस प्लस, इसको इधर ले आओ, 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ 60 एलसीएम ले लो, यहाँ कितना बचा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/x। तो x कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। एक ये, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। देख ये कितना है, ये अगर सोच एक रे ऐसे जाए, ढंग से समझना, मैं अगर तुमसे बोलूं कि एक रे इस तरीके से जाए और वो यहीं पे आए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो यहाँ आए और यहाँ से यहाँ चली जाए। अब सोच ये कितना है 40 और ये कितना है, ये हमें निकालना है और इसका ये दिया गया। सोच अगर ये f है, ठीक है, तो सोच यहाँ पे इमेज इसकी तभी बन सकती है जब ये सेकेंड फोकस पे रखा हो, यानी 2f पे, तो ये x डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से x डायरेक्ट कितना हो जाएगा। यार अब ये नहीं करूँगा मैं, ये भी हमने किया था पूरा कैलकुलेशन, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना, तो इसके भी दो आंसर हो जाएंगे, एक 40 एक 60, सिंपल लॉजिक।
कितनी सारी चीज़ें ऐसे डील कर सकते हो, इसमें कभी कोई दिक्कत आती नहीं है, पर तुम्हें समझना ये होता है कि इनको कैसे हैंडल करना है तुम्हें। पक्का? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, तो अब ये वाला लेंस वाला पोर्शन जो है तुम्हारा, वो पूरा मैंने तुम्हारा खत्म कर लिया कि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सब समझ में आता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो हम स्टार्ट करेंगे वो प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसमें ज़्यादा मैंने कुछ कराया नहीं है, अब इसके लेंस की पूरी शीट आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, सारी की सारी चीज़ें। बोलो तो एक आध क्वेश्चन इसमें एक बना दूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन बनाऊँ, करोगे? चलो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, थोड़ा मिरर विरर लगा के, ठीक है? देखते तुम कैसे करते हो। एक लेंस ये, ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, यहां पे एक मिरर है, ठीक, यहां पे एक मिरर है, ठीक, यहां से रे ऐसे आती है, यहां पे भी एक लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है यहां से रे ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, वो ऐसे आती हैं, और फिर वो इस तरीके से जाती हैं, और फिर वो रिफ्लेक्ट करके यहां आती हैं, यानी यहां पे फाइनल इमेज बनाती हैं। थोड़ा समझना होगा, इतना आसान भी नहीं है ना। ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस तुम्हें दी गई है। दिस डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर, ओके, दिस डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज 30 सेंटीमीटर। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं देता हूं, ये देता हूं। दिस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, नहीं 20 सेंटीमीटर, नहीं 20 नहीं, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हुई। इस लेंस की फोकस एफ है, ये भी वही है, सेम फोकस का है, तो फोकल लेंथ निकालनी है। हो ये रहा है कि ये एक लाइट सोर्स है, इससे रे ऐसे गई, ठीक है। ये तुम बात समझना मेरी, ये वाली जो रे है मैंने ऐसे बना ले रहा हूँ ब्लू कलर का, ताकि तुम्हें समझ आए। ये रे ऐसे जा रही है यहाँ पे, फिर ये ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, और फाइनली यहाँ इमेज बना रही है। आई थिंक अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फाइनली यहाँ। समझ आ रहा है? ये जो जहाँ पे सेंटर कट कर रहा है, ये टोटल डिस्टेंस आपको दी गई है। और मिरर जो है वो तुम्हें 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। कितने डिग्री पे इंक्लाइन है? 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। फाइंड आउट द फोकल लेंथ, सब लोग करेंगे, ओके। चलो आज इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो तुम्हारा प्रिज्म का होगा, और प्रिज्म स्टार्ट करके फिर उसको खत्म करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो 1-2 लेक्चर्स बस और होंगे तुम्हारे, इसके बाद ये तुम्हारा लेंस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब तुम्हें लेंस की सीट लगा देनी है जो तुमको पूरी दी गई है, ओके। चलो डन।